देखिए, आपके हिंदी के क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही। आपको केवल हिंदी में अपनी तैयारी जांचने के लिए ये देखना है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कितने कम से कम समय में सही कर सके। आपको हर क्वेश्चन का आंसर खुद ही सोचना कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट में अगर आप एक चैप्टर कवर कर रहे तो ये पेपर के लिए बहुत अच्छा है। यानी एक पूरा डोज है, और ये यूपी पुलिस के लिए तो परफेक्ट है। और ये समझें कि यहाँ पे ये यूपी पुलिस की हिंदी ही है बस, हमारा टारगेट की यूपी पुलिस। वैसे तो किसी भी एग्जाम में हिंदी आ रही होगी वहां पे काम करेगी, और आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ोगे आपको लगेगा कि अच्छे क्वेश्चन है। जिस जो कोई 6 से 7 क्वेश्चन के आंसर दे रहा होगा वो ये समझ ले कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी, लेकिन आप आधे क्वेश्चन के आंसर दे नहीं पाने की। देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब समय बेकार नहीं करते कि भाई समय वेस्ट करेंगे। आप सबको पता कि ऑप्शन लिखे हुए 1 2 3 4। अब आप अपने आंसर सोचें और फिर देखेंगे कितने कितने प्रकार हुए। चलिए देखो, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। कितने भाग में बांट देंगे? 2 भाग में। एक होगा सघोष और एक होगा अघोष। नेक्स्ट चलेंगे, सघोष कैसे हुए और अघोष कैसे हुए। यहाँ से आप केवल पीडीएफ से अपने क्वेश्चन बना लें, अपने नोट्स बना लें यहीं से। देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। अगर एक से अधिक वर्ण मिलेंगे तो उन्हें क्या बोल रहे होंगे? अक्षर, व्यंजन, स्वर या अनुस्वार। तो आपको बताना होगा कि क्या बोल देंगे। और ये तो आसान क्वेश्चन है, और ये वीडियो 2018 के पेपर का क्वेश्चन है, तो आपको बताना होगा कि क्या बोल देंगे। तो इन्हें बोल देंगे, चलिए इन्हें बोल देंगे अक्षर, यानी एक से अधिक दो वर्ण ऐसे। और पूरी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 52 वर्ण। उनमें से एक से ज्यादा को मिला लोगे तो क्या बनेगा? अक्षर बनेगा। और अकेला क्या है? वर्ण है। देखो, उस व्यंजन नहीं है तो नहीं तब पता लगाओगे कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि उस व्यंजन होंगे कितने। कल भी हमने पढ़े थे पिछली क्लास में कि उस व्यंजन कितने हुए? 4। और आपको पता होगा 4 उष्म और 4 अंतस्थ कौन कौन से हुए, याद रखने बिल्कुल पक्के। बार बार भले ही रिवीजन करना पड़े, कुछ को आज भी नहीं पता होगा कि 4 उष्म कौन से। 4 और 4 8, ये उष्म और अंतस्थ याद रखने हैं आपको। तो इनमें 3 है, एक नहीं है। तो आपको पता हो उष्म होंगे हमारे से और है। इसका मतलब इनसे जो भी बाहर होगा। और ये आपको अंतस्थ भी याद रखने, ये र ल व, ये 8 के 8 तो याद रखने, उष्म और अंतस्थ बार बार मिलेंगे। तो यानी दिए गए वर्णों में से गए उष्म व्यंजन नहीं, कौन है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श कौन कौन से होंगे? ये भी आपने लिखे थे, आज लिखे भी मिलेंगे कहीं पे। ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि ये स्वरों का वर्गीकरण साथ साथ मिलेगा। और बस यहाँ से केवल नोट्स बनाते रहे और रोज पढ़ते रहे, रिवीजन करेंगे। देखिए, कंठ्य ध्वनियां, तो आपको पता हो के वाली सारी कंठियां होंगी, जो कंठ से निकलेंगे कंठ्य। कौन कौन होंगे कंठ्य, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, कंठ्य में कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। ये तो कम से कम आपको पक्का पता हो, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनने ही बनने। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। और ये सारे के सारे किसी एक स्लाइड में मिलेंगे, आवश्यक किसी एक क्वेश्चन में आंसर के साथ मिलेंगे डिटेल में, वहां से देख लेंगे। देखो, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपको पता हो कै, ख, ग, घ, अंग। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? खुद से अगर आप याद करोगे तो भाई सारे आंसर बता पाओगे। अब आपको केवल ये देखना कि आपके आंसर कितने कितने पता। आंसर पहले बताने से कोई फायदा नहीं। चलिए, ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ्य। सभी के उच्चारण स्थान लिखे हुए पूरे 52 के 52 वर्णों के आपको आंसर इसी क्वेश्चन आंसर सीरीज में मिल जाएंगे यहीं पे। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां प फ ब भ य र ल व क ख ग घ च छ ज झ। यानी आपको बताना कंठ्य। और कंठ्य क वर्ग वाले सभी कंठ्य हमें ये पीछे मिल चुका। चलिए, यानी क वर्ग के कौन से होंगे? कंठ्य। एक कंठ्य ध्वनि है तो आपको पता होना चाहिए कंठ्य ध्वनि कौन सी होगी। चलिए, यानी खुद से देखो, यहाँ पे सारे वर्ग मिले। अभी बताया था कि ये क, च, ट, त, प याद रखे। क एक वर्ग उससे बनेगा आपका कंठ, च वर्ग से बनेगा आपका तालु, और ट वर्ग से बनेगा आपका कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य।
सीक्वेंस में याद रखेंगे, सारे याद हो जाएंगे फिर आपके। कै वर्ग में कै खे गै खे अंगे छे 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 ये टे ठे डे डे न टे ठे डे डे न पे फे बे बे मा। और ये 25 हैं जिन्हें आप बोल देंगे स्पर्शी। चलिए, हिंदी की शायद अवनी है, हिंदी की शायद अवनी है, देख लो आपके कितने याद होंगे। चलिए नेक्स्ट, हिंदी की शायद अवनी कौन सी है, तालव्य। नेक्स्ट चलेंगे, सारी तालव्य लिखी हुई पिछले वाली स्लाइड में, वहां से पता लगाना तालव्य व्यंजन कौन कौन से कहलावेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, छ और छह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु, ओष्ठ, मूर्धा और कंठ्य। तो आपको क्या करने, 52 के 52 वर्ण, 52 के 52 वर्णों का उच्चारण स्थान आपको पता हो, एक एक लिख के रख लेना, और लगभग यहाँ पे सभी होंगे, जो नहीं होगा वो बाकी क्वेश्चन बचे होंगे वहां से मिलेगा। 52 के 52 वर्णों का उच्चारण स्थान आपको एक एक करके लिख लेना, कि ए का उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान, या केवल ऐसे सीरीज बनावे कि कंठ्य, क्योंकि बोलने के स्थान केवल यही है 4-5, आप ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे। आपको ऐसे याद आएगा, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, ये तो है आपके व्यंजन के। लेकिन स्वर में कुछ आवेंगे, जैसे कंठोष्ठ्य, क्योंकि वो दो के मेल से बनने होंगे, कंठोष्ठ्य और कंठोष्ठ्य और एक तो कंठोष्ठ्य होगा और एक कंठ तालव्य, जो कि क्योंकि कंठ से और ओष्ठ से मेल करके बने होंगे, और कंठ और तालु के मेल से बने होंगे, ये यहाँ पे होंगे। तो ये दो आपको एक्स्ट्रा में, तो आपको एक एक याद आएगा। कंठ में अगर आप कंठोष्ठ्य की तरफ जाओगे, कंठ से ए बोलेगा और ओष्ठ से ऊ बोलेगा, इसका मतलब आ प्लस ऊ मिल के ओ जो बनेगा वो कंठोष्ठ्य होगा, दोनों वाले ओ कंठोष्ठ्य होंगे। और ऐसे ही ए कंठ से बोलेगा, तालु ई से बोलेगा, तो आ प्लस ई बराबर ए बनेगा, कोई सा भी ए बनेगा, जो ये क्या होंगे, कंठ तालव्य। ये कौन से होंगे, कंठ तालव्य। बाकी आपको याद रखना, कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दंत्य से, ओष्ठ्य से, कंठोष्ठ्य से, कंठ तालव्य से कौन कौन से बनेंगे, या तो इनकी एक लिस्ट दे देंगे, या आप यहीं से अगर आप नोट्स बनाओगे तो सारे के सारे आपके सामने मिलेंगे, एक लिस्ट दे देंगे आपको सारी साथ में। तो आज के क्वेश्चन तो, आज के तो यही क्वेश्चन थे हमारे। अब आप देखना कि आपने कितने क्वेश्चन इनमें से सही किए, अब केवल खुद से क्वेश्चन के आंसर लगाने शुरू करा करें। ठीक है, आज के लिए काफी हुआ, कल मिलेंगे, धन्यवाद।